हुकूमत ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर हम पर जुल्म किया, मुझ पर हमला किसने कराया? जीआईटी की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ जाएगा। इमरान खान की निजी टीवी से गुफ्तगू। महंगाई के खिलाफ कप्तान मैदान में आ गए। जमान पार्क में पार्टी तर्जुमानों का इजलास। इमरान खान ने तर्जुमानों को हिदायत की कि तबाहाल मईशत और महंगाई के हकाइक अवाम तक पहुंचाएं। अफराते ज़र के खिलाफ KPTI रैलियों में लोगों को मुतहरिक किया जाए। अवाम को NRO 2 के बारे में बताया जाए। अरशद शरीफ कत्ल पर आज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल GIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिले समाअत करार। इलेक्शन कमीशन के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से आइंदा पीर तक जवाब तलब। फवाद चौधरी कहते हैं फौरी इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। कोयटा, सखर और कराची की अदालतों के चक्कर। बुजुर्ग PTI सेनेटर डटा रहा, ताकतवर के सामने सर न झुकाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का 2 लाख के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। बोल ने पहले दिन से आजम स्वाति के हक में आवाज उठाई। अली नवाज अवान कहते हैं आजम स्वाति को कल रिहा किया जाएगा। आजम स्वाति पर तशद्दुद मुल्की तारीख का स्याह बाब है। फवाद चौधरी केस कानूनी तौर पर बनता ही नहीं था। शहजाद वसीम ने कहा कि आज के फैसले से साबित हो गया जितना मर्जी जबर करे फतह जरूर कदम चूमती है। अदालत का आज का फैसला खुशाइंद है। कासिम सूरी ने कहा कि 36 दिन काबिले एहतराम आजम स्वाति को अजियत दी गई। बाबर अवान ने ट्वीट में लिखा कि शाबाश उस्मान स्वाति, आपने हिम्मत से केस की पैरवी की। बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्काबंदियों का मुतालबा हुकूमत के हलक में आने लगा। MQM के इत्तेहाद छोड़ने की धमकी के बाद हुकूमत परेशान। अयाज सादिक और साद रफीक अहम पैगाम लेकर आज बहादराबाद आएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं MQM के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं। लापता अफराद और दीगर सूबों में भी अहम मसला रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बयानबाजी केस में हुक्म दिया शहबाज गिल को कराची में दर्ज 3 मुकदमात में गिरफ्तार न किया जाए। IG और दीगर को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग का बड़ा U-टर्न। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। जराए का बताना है कि अपोजिशन ने नंबर्स पूरे न होने के बाइस तहरीक वापस ली। मईशत से मुतालिक मनफी खबरें, सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्क दुश्मन एजेंडे के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। मईशत पर अभाम फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की तजवीज़। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। मेहमान टीम ने 6 विकेटों पर 309 रन बनाए। टॉम लेथम 71 और डियोन को 122 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे और आखिरी सेशन में कौमी टीम का कमबैक, 5 विकेटें गिरा दी। आगा सलमान ने 3, नसीम शाह ने 2 और अब्रार अहमद का 1 शिकार। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।